Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNS CS वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो में हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सी लैंग्वेज, इस प्रोग्राम के मदद से सी लैंग्वेज के सारे फंडामेंटल क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि हैज क्या है, stdio.h एंड conio.h का काम एक प्रोग्राम में क्या है, मैन फंक्शन का यूज हम एक प्रोग्राम में क्यों करते हैं, और भी बहुत सारे फंडामेंटल हम इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सी लैंग्वेज के सारे फंडामेंटल क्लियर होने के लिए प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखें। तो आइए पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारा कंपाइलर टर्बो C++। तो टर्बो C++ ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे फाइल में जाकर न्यू फाइल ओपन कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सी लैंग्वेज। पहले हम यहाँ पे हमारे हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h को लिख लेते हैं। यहाँ पे हैज हमारा प्री प्रोसेसर है, ये कंपाइलेशन के पहले से ही हमारे सोर्स कोड को प्रोसेस कर देता है, तो इसीलिए इसे प्री प्रोसेसर कहा जाता है। उसके बाद stdio.h का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इस फाइल के अंदर जो भी इनपुट आउटपुट होते हैं वो सब स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं। तो अगर हमें हमारे प्रोग्राम में स्टैंडर्ड टाइप के इनपुट आउटपुट यूज करना है तो हमें हमारे प्रोग्राम में stdio.h फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें stdio.h को एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सी लैंग्वेज इसी तरह से ही बनाया गया है। यहाँ पे हम stdio.h को हमारे हिसाब से अलग तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे कि डबल कोट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैज इंक्लूड conio.h। यहाँ पे हम हैज क्या है, इंक्लूड क्या है एंड इन दोनों के काम क्या है एक प्रोग्राम में हम जान चुके हैं। तो आइए conio.h के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। conio.h का फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। यहाँ पे हम कंसोल का मतलब हमारे ब्लैक आउटपुट स्क्रीन को कह सकते हैं। conio.h को भी हमें एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ता है। conio.h हमारे clr फंक्शन एंड getch फंक्शन दोनों को कंट्रोल करता है। ये और भी बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन सी लैंग्वेज में ज़्यादातर इन दोनों फंक्शन का ही यूज होता है। उसके बाद हम यहाँ पे void main फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बात को हमारे कंपाइलर और कंप्यूटर को बताना हमारे मेन फंक्शन का काम है। एक प्रोग्राम में हम एक ही मेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हम हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेन फंक्शन का यूज करते हैं तो तब हमारे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारे एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हम हमारे प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे उन सब को हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा। यहाँ पे void कोई भी वैल्यू और कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं करता हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। जब भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर को कोई भी वैल्यू और कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं होता, उसके बाद कंपाइलर समझ लेता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे हम हमारे मेन फंक्शन void main के बदले इंड मेन भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंड मेन फंक्शन यूज करते हैं तब हमें हमारे प्रोग्राम के लास्ट स्टेटमेंट में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। मेन फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम सारे हमारे स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो ओपन कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम लिख लेते हैं फ्लोट b, h, a। उसके बाद सेमीकोलन लगा लेते हैं। डाटा टाइप का काम होता है वेरिएबल को स्टोर करके रखना। जैसे कि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 b × h और b × h/2 है। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप के साथ 3 वेरिएबल लिए हैं। एक हमारे ट्रायंगल के बेस के लिए b एंड एक ट्रायंगल के हाइट के लिए h और एक हमारे आंसर के लिए a। उसके बाद हम यहाँ पे clr फंक्शन का यूज कर लेते हैं। clr फंक्शन का काम हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना होता है। इसका मतलब ये है कि हम जितनी बार भी हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे clr फंक्शन हमारे आउटपुट स्क्रीन को उतने बार क्लियर करेगा।
CLR का फुल फॉर्म क्लियर स्किन है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं एंटर बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू /n। उसके बाद एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। यहाँ पे प्रिंटफ हमारा आउटपुट फंक्शन है। हम प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो सब हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। एंड यहाँ पे /n का काम न्यू लाइन होना और लाइन को क्विट करना है। हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज हमारे स्टेटमेंट को एंड करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम स्कैनर इनपुट फंक्शन में डबल कोट के अंदर 2 बार %f लिख लेते हैं। उसके बाद एक कोमा लगाकर $b, $h लिख लेते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एक सेमीकोलन का यूज कर लेते हैं। स्कैनर हमारा इनपुट फंक्शन है। यहाँ पे यूजर को 2 वेरिएबल का वैल्यू एंटर करना पड़ेगा, एक हमारे ट्रायंगल के बेस के लिए एंड और एक हमारे ट्रायंगल के हाइट के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 बार %f का यूज किए हैं। पहले %f हमारे बेस b का वैल्यू स्टोर करेगा एंड दूसरे %f हमारे हाइट h का वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ पे एम्परसेंड का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हम यहाँ पे कीबोर्ड में b इज इक्वल टू 10 लेते हैं। उसके बाद ये हमारे 10 को %f में पहुँचा देगा। उसके बाद 10 पहुँच जाएगा हमारे b वैल्यू की लोकेशन में। उसके बाद हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू b इंटू h और बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला a इज इक्वल टू b इंटू h डिवाइडेड बाय 2 पुट कर लेते हैं। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू %f। उसके बाद डबल कोट को क्लोज करके एक कोमा लगाकर a लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे getCH फंक्शन का यूज कर लेते हैं। getCH फंक्शन का काम है ये हमारे कंसोल स्क्रीन को तब तक के लिए होल्ड करके रखेगा जब तक कि हम कीबोर्ड में कोई भी की नहीं प्रेस करते। सारे स्टेटमेंट को लिखने के बाद हमें यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेना है। तो आइए रन करके देख लेते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। जैसे कि हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ट्रायंगल का बेस एंड हाइट का वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम बेस b का वैल्यू ले लेते हैं 10। उसके बाद एंटर करके ट्रायंगल के हाइट h का वैल्यू ले लेते हैं 5। उसके बाद एंटर करने से हमें हमारा रिजल्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करने से हमारा कंसोल स्क्रीन क्लोज हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के लिए हमें यहाँ पे फाइल में जाकर सेव एज में जाना होगा। उसके बाद प्रोग्राम को जिस भी नाम से सेव करना है उसे यहाँ पे लिख कर एंड में .c लिखना होगा, क्योंकि हमारे C प्रोग्राम के सारे फाइल .c के नाम से ही सेव होते हैं। तो यहाँ पे हम बिना कोई स्पेस यूज करके लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल .c। उसके बाद ओके पे क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर इस चैनल में आप पहले आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।